अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सूजी के हलवे की इतनी मज़ेदार, शानदार और अमेजिंग रेसिपी कि आप जब इसे बनाकर अपने घर वालों को देंगे तो इंशाल्लाह प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी मेहमान की आमद पर आप इसे बनाकर दस्तरखान को सजाएंगे तो इंशाल्लाह मेहमान सारा खाना छोड़कर इस हलवे को ही खाना पसंद करेंगे। आप ये मज़ेदार सा हलवा पूरियों के साथ भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले हलवा बनाने की थोड़ी सी नाप तोल की डिटेल आपको दे दूँ कि मेरे पास 1 कप सूजी है। तो 1 कप सूजी के हिसाब से मैं उसमें बराबर का ही मीठा यूज़ करूँगी। आप चाहें तो चीनी यूज़ कर लें, चाहे आप गुड़ यूज़ कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कप चीनी यूज़ करूँगी। अब उस हिसाब से अगर 1 कप आप सूजी यूज़ कर रहे हों तो उस हिसाब से आपने पानी फिर इसमें 3 कप यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने मैंने लिया है 3 कप पानी यूज़ किया है। साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए 2 अदद खोल कर मैं इलायची डालूँगी इसमें, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी ऑरेंज फूड कलर। और ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो अब एक बार कलर को हम इसके अंदर मिक्स कर दें ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इस पानी को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और यहाँ पर हम इसका बॉयल आने का वेट करते हैं। हमने जस्ट चीनी को इसके अंदर मेल्ट करना है, कोई तार वाला शीरा नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, सिर्फ हमने चीनी को इसके अंदर मेल्ट करना है। अब यहाँ पर इसे मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया था और तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है और तमाम चीनी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अब रखते हैं साइड पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ अब दूसरा स्टेप है हमारे पास सूजी को फ्राई करना। तो सूजी को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर हाफ़ कप घी का यूज़ करूँगी। ये एक परफेक्ट मिकदार है घी की। 1 कप सूजी में आप हाफ़ कप घी लें। घी में अगर आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा आपका दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। और इस तरीके से अगर आप पहले से शीरा बनाकर सूजी को फ्राई करके फिर उसमें जब आप शीरा डालते हैं और आपकी सूजी एकदम से फूलती है और वह बहुत ही दानेदार सा मज़ेदार से फ्लेवर के साथ आपका हलवा तैयार होता है सूजी का। तो फ्रेंड्स, जब आप बाज़ार से हलवा लेकर आते हैं जो कि पूरियों के साथ मिलता है तो आप देखते हैं कि वो कितना शानदार सा खिला खिला सा बनकर तैयार हुआ हुआ होता है। तो आपका भी हलवा अब बिल्कुल उसी स्टाइल से बनेगा इंशाल्लाह। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी मज़ेदार सा हलवा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग सूजी को 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको बराबर चम्मच चलाते हुए इसी तरह फ्राई करती जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं और सूजी का कितना शानदार सा कलर आ चुका है। तो बस हमें इसका यही कलर लेकर आना था, एक बादामी सा कलर होना चाहिए। सूजी की खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है इस टाइम पे और आप भी देख सकते हैं कि अब सूजी ने ऑयल भी छोड़ दिया है जो हमने इसके अंदर यूज़ किया था। ऑयल में भी आप बना सकते हैं लेकिन घी में बनाएंगे तो मज़ेदार फ्लेवर देगा हलवा। तो अब यहाँ पर मैंने जो शीरा पका कर रखा हुआ है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊँगी और साथ ही मैं इसको अब हिलाती भी जाऊँगी। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो इसका फ्लेम आप हाई भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और शीरा हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जब हम शीरा इसमें डालते हैं ऑलरेडी शीरा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, सूजी भी गर्म है, तो सूजी यकदम से फूलती है। तो हम उसको स्पेस देंगे कि जितना वो फूलना चाहे यकदम से फूल जाए। अगर हम एक ही बार में सारा शीरा डाल देते हैं तो फिर वो वाली स्टेज हमें नहीं मिलती या वो वाली लुक हमें नहीं मिलती जो कि हलवे की मज़ेदार सी लुक आनी चाहिए। तो आप इस तरह बनाकर देखिए एक बार, इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। कुकिंग के साथ साथ आप इसके टेस्ट को भी एंजॉय करेंगे। इतना मज़ेदार और इतना कलरफुल हमारा ये हलवा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर अब ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही ये अच्छे से फूल भी जाता है और तमाम पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है इस तरीके से जिस तरीके से हमने ये हलवा तैयार किया है। तो अब आप इसका फ्लेम हाई कर दें और सूजी को अब आप भून लें। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको ज़रूर देने हैं जब तक कि सूजी जो है वो हमारा बर्तन का पेंदा ना छोड़ दे। और ये देखें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और माशाल्लाह से अब इस स्टेज पर हमारा ये हलवा मुकम्मल तैयार हो चुका है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद हाई फ्लेम पर फ्राई करें तो इंशाल्लाह आपका हलवा बहुत ही अमेजिंग से टेक्सचर के साथ बनकर तैयार होगा। क्योंकि कुछ लोग ड्राई हलवा यानी कि सख्त हलवा पसंद करते हैं और कुछ नरम वाला हलवा पसंद करते हैं। तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद दिए हैं और अब ये हमारा हलवा मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। तो चलें अब हम इसकी सर्विंग की तरफ आते हैं।
तो इतनी मज़ेदार सी डिश बनाने के बाद अब इसकी सर्विंग पे भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब हम इसको सर्व करते हैं, और सर्विंग डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके कुकिंग फ़न पर। ये दिखाती है कि आप कितना बाशऊर हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि खाना बनाना इतना मैटर नहीं करता जितना खाने की प्रेजेंटेशन मैटर करती है। खाना बनाने का फ़न तो सबको ही आता है, लेकिन खाने की प्रेजेंटेशन का फ़न किसी किसी को आता है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार सी रेसिपी देखने के बाद अब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये देखें, हमारा मज़ेदार सा हलवा अब बिल्कुल तैयार है। इसकी अब थोड़ी सी हम डेकोरेशन भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, तो बादाम को जस्ट 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है, और ये मैं इसको एक फ्लावर की शेप में यहाँ पे रख दूँगी। अब थोड़ी सी मेरे पास टूटी फ्रूटी है, तो मैं ये इसके ऊपर लगा दूँगी। तो आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये मज़ेदार सा हलवा हमारा मुकम्मल तैयार है प्रेजेंट करने के लिए, सर्व करने के लिए। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये मज़ेदार सा हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपकी फैमिली इसको एंजॉय करते हुए खाएगी और आपके ही गुन गाएगी। तो ये हेल्दी सी रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। तो होप सो कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।